चंद रोज़ पहले मैंने अपना जन्मदिन मनाया। वैसे तो मैं सबसे कहता हूँ कि मैं जन्मदिन नहीं मनाता, लेकिन लोग इतने होते हैं, लोग इतने शुभचिंतक होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि आप क्यों नहीं मनाते, क्योंकि आप मनाओगे तो हम आपको विश कर पाएंगे। ठीक है, विश विश तो डेफिनेटली वेलकम है। हम इसी दुआओं पर जीते हैं, हम लोगों के आशीर्वाद पर जीते हैं। जैसे मैं लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, वैसे लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। तो लोगों को ये रहता है कि मैं, इनका बर्थडे है तो बर्थडे के दिन मुझे इनको विश करना चाहिए। मैं एक दो चीज़ें ऐसे करता हूँ जो शायद लोगों को पसंद ना आए। मैं उस दिन अपना फ़ोन साइलेंट पे रख देता हूँ। तो कई लोगों को शिकायत रहती है, दिन भर 4 5 6 7 फ़ोन करते हैं। मैं वेट करता हूँ, आप सिर्फ मुझे मैसेज दे दीजिए। खैर, मैं आपको इतना कहूँगा कि चंद रोज़ पहले मैंने अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन परंतु, फिर वही परंतु, टोटल ट्रेडिशनल, अपने हिंदू के रिवाज के हिसाब से मनाया। कोई केक नहीं काटा गया, मैं उसे वेस्टर्न सिस्टम मानता हूँ। खालिस हम लोगों ने एक कप दिया जलाया मैं, और दिया जलाने के बाद में अपने सभी शुभ चिंतकों, अपने स्टाफ के साथ बैठकर मैंने प्रीति भोज किया। और उसके बाद में लोगों ने मुझे, किसी ने बुके दिए, किसी ने मुझे अपनी तरफ से, सबको अपनी 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 एक अपनी तरफ से एक दिल रहत करता है कि हम मुकेश जी को कुछ दें। तो मैं उसको मना तो नहीं कर सकता, मैं लेता हूँ। कई लोगों ने मुझे बुके दिए। एक तो मेरे जो जय हिंद अभियान वाले हैं, वो तो अयोध्या गए थे, वहाँ से हनुमान जी की गदा उठा कर लाए थे और उन्होंने मुझे गदा दिया। और इस तरह से ये बहुत बहुत ही साधारण सादगी से मैंने अपना बर्थडे मनाया। उसके मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी को भी, कि आप लोग भी भले अगर आप मनाना चाहते हैं तो हिंदू या अपने हमारे खुद के समाज के सिस्टम के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से मनाइए। ये केक का सिस्टम, ये फॉरेन का सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम है। काटते हैं उसको, केक को, उसके बाद में बांटते हैं आपस में, और फिर मुंह पर आकर सबको खिलाते रहते हैं। कुछ लोगों को तो वहाँ पर तो सिस्टम है कि मुंह के ऊपर पूरा मल देते हैं। हंसी मजाक होता है, उनको अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अगर अपना जन्मदिन मनाना चाहें तो सादगी से मनाएं, क्योंकि जन्मदिन आपके 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 परिवार वालों का दिन होता है। उनको खुशी होती है कि इस दिन मेरा पुत्र या मेरी मेरी डॉटर आई थी। वो एक यादगार दिन होता है। पर एक ही काम करिए कि एक दिया जलाइए, वो बहुत अच्छा प्रतीक है। दिया जलता है, वो आपकी ज़िंदगी की लौ जल रही है, आपकी आत्मा है वो। तो उसको दिन भर वहाँ पर जला के रख दीजिए। उसके बाद में बस भले मिठाई बांटिए, आपस में एक दूसरे से खाना खाइए, केक मत लाइए। धीरे धीरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बाहर निकलिए। मेरा यही प्रयास है कि मैं धीरे धीरे अपने व्यूअर्स को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पर राज किया ब्रिटिश ने, हमने सहन कर लिया, लेकिन राज करने के बाद वहाँ बैठे बैठे फिर भी राज करे, ये मुझे सहन नहीं होता। इसलिए मैं उनकी सारी बातों को, मैं ये हमारा हक है। हम उनके खिलाफ नहीं, आज हम ब्रिटिश के खिलाफ नहीं, यूके के खिलाफ नहीं। हमारे यहाँ कई लोग यूके में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक साधारण तरीके से कहना चाहता हूँ, अपने तरीके से कहना चाहता हूँ। ये मेरा दिल है, ये मेरे जज्बात हैं, ये मेरा देश है। मैं चाहूँगा कि मेरे देश में, मेरे देश के चीज़ों का नाम मेरे देश के नाम पर रखा जाए ना। आपने रखा उस वक्त, ठीक है, क्योंकि हम गुलाम थे। आप अभी हमको गुलाम बना के तो नहीं रख रहे हैं, आपने तो हमें आज़ाद कर दिया 1947 में। फिर क्यों 2022 तक हम अभी भी उन्हीं के चलाए हुए सीआरपीसी सिस्टम, जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते हैं? क्यों हम अभी भी सब चीज, खैर ये एक सब्जेक्ट है, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ, लेकिन ये जन्मदिन की बात आई तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मनाइए जन्मदिन, अपने हिसाब से मनाइए, उसमें भी फेर बदल लाइए। लास्ट में मैं आपको सिर्फ गंगाधर का एक बहुत ही मीनिंगफुल डायलॉग था शक्तिमान में, जब वो देवी जी को कहता है, देवी जी, देवी जी, देवी जी, ये हमें एक बात समझ में नहीं आती, ये सब लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, फिर रात को क्यों बनाते हैं, डे में क्यों नहीं बनाते? अब देखिए, हमने उस वक्त लिखते लिखते ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि जो बहुत मायने रखती हैं। गंगाधर यही कहना चाहता है कि हैप्पी बर्थडे है तो दिन में मनाइए, रात को क्यों आयोजन होते हैं, पार्टियां होती हैं, फिर शराबें बढ़ती हैं, नॉनवेज खाना होता है, जिसके मैं खिलाफ हूं आज भी। आप अपने एक सादगी और अपने धर्म के अंदर रहकर, अपने समाज में रहकर अपने हिसाब से मनाइए ना। सो दिन में मनाइए,
यही मैं कहता हूँ कि लंच रखिए, आप अपने शुभ चिंतकों को जो जो आना चाहते हैं मिलिए और खाना खाइए, और गंगाधर की बात मानिए कि हैप्पी बर्थडे बोलते हो तो रात को नहीं मनाने का, दिन को मनाने का। एक बात और मुझे जो अंग्रेजी सिस्टम की पसंद नहीं है, इनफैक्ट मुझे समझ में भी नहीं आई कि उनके सेलिब्रेशन में केक को टेबल पर सजा दिया जाता है, उसके ऊपर मोमबत्तियां खड़ी कर दी जाती हैं, 5 साल की हो तो 5 मोमबत्तियां, 7 साल की हो तो 7 मोमबत्तियां, उसे फिर जलाया जाता है, और फिर जिसका जन्मदिन होता है उसको कहा जाता है कि जोर से आप फूंक मारिए ताकि सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाए। और वो फूंक मारता है, मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और लोग तालियां मार के कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, जुग जियो, हजारों साल जियो। मुझे समझ में नहीं आया कि अगर एक तरफ से आप लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं उनकी, और दूसरी तरफ से उनकी मोमबत्ती की लौ को फूंक मारकर बुझा रहे हैं। मोमबत्ती की लौ एक तरह से जीवन का प्रतीक होता है, प्रकाश हमेशा जीवन का प्रतीक होता है, उसे आप बुझा दे रहे हैं। तो मुझे ये बात समझ में भी नहीं आई और पसंद भी नहीं आई है। जिन जिन लोगों ने मुझे शुभकामनाएं भेजी हैं, कई लोगों ने मुझे कमेंट्स के थ्रू मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद दी है, कई लोगों ने कोशिश करके ईमेल के थ्रू भेजी है, कई लोगों ने व्हाट्सएप, जिनको मेरा नंबर मालूम है, भेजा है। मैं उन सबको जवाब नहीं दे पाया। अभी मैं जवाब देना चाहता हूँ आप सभी को, जिनको मैं जवाब नहीं दे पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी दुआओं पर ही एक कलाकार जीता है, आपके आशीर्वाद पर ही हम जीते हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलो मैं जगाऊं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 250 साल आप जिए सर, और ऐसे देश और दुनिया को अपने भीष्म पितामह से भी आगे चले गए। 160 भीष्म पितामह जिए थे। क्या चाहिए कि शक्तिमान से ऐड करना। अरे बस ये बस मालिक खुश रहे और सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ऐसे ही रहे सर। आज स्वर्ग आशीर्वाद स्वर्ग शक्तिमान की शक्ति और भीष्म पितामह का विजय क्या, आयुष्मान। आप आगे बढ़े किक लगा देते वो सब नहीं करें, तुम्हारे साथ जाएगा भी नहीं। ऐसे छुआएंगे। अब खाइए। अभी मैं ये चीज तो एंड में खानी चाहिए, पहले